आज का नग्गर कैसल हिमाचल का एक खूबसूरत हेरिटेज होटल है जहां लोग आराम से रुकते हैं, खाना खाते हैं और इसकी हिस्ट्री एंजॉय करते हैं। लेकिन इस जगह से जुड़ी एक पुरानी फोक टेल है। ये कहानी है रानी रसीली की, एक ऐसी कहानी जो लोक कथाओं में जिंदा है। ये स्टोरी टेलिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल और फोक टेल स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सपोर्ट करें। देवेंद्र इस किले का नाइट केयरटेकर है। रोज की तरह आज भी दरवाजे बंद, ताले चेक, एक और नॉर्मल रात। ऐसा ही उसे लग रहा था। देवेंद्र ने कई बार सुना था, लोग कहते थे रात को यहाँ कुछ होता है, पर उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियाँ थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, वो हंसते हुए कहता था। रात के 1:40 जब आंखें बोझल हो रही थीं, तब अचानक देवेंद्र की नींद टूट गई। उसने सुना छन छन, जैसे किसी के पायल की आवाज। पर किला तो बंद था और वहां कोई और था ही नहीं। डर के बावजूद देवेंद्र ने ऊपर जाने का फैसला किया। हर सीढ़ी जैसे उसे रोक रही हो और हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचकर कुछ भी नहीं था, बस ठंडी हवा और उसकी अपनी सांसें। पर फिर भी देवेंद्र को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर बालकनी के कोने में वो दिखी, लाल लहंगा हवा के बिना भी हिलता हुआ, आंखें गम से भरी हुई और जिंदा नहीं थी। ये जगह मेरी है। कौन हो तुम? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। देवेंद्र चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली, जैसे उसकी सांसें भी डर के साथ जम गई हों। बालकनी फिर से खाली थी, पर वो पहले जैसी नहीं रही। उसने पीछे नहीं देखा, बस भागता रहा, सीढ़ियों पर फिसलते हाथ, पैर लड़खड़ाते हुए और दिमाग में एक ही आवाज, यहाँ से बाहर निकलना है। देवेंद्र ने दरवाजा जोर से बंद किया, ताला लगाया, जैसे लकड़ी का ये दरवाजा उसे उस चीज से बचा लेगा। दीवारों के पार जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो, नाम लेकर नहीं, पर बुलाने जैसा। और तब देवेंद्र समझ गया, ये सिर्फ उसके दिमाग का खेल नहीं था। सुबह हो गई, पर रात उसके अंदर रह गई। देवेंद्र जिंदा था, पर जो देखा उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सेरिंग वहाँ एक लोकल गाइड था। देवेंद्र ने सेरिंग को सब बताया, हर डिटेल, हर आवाज, हर पल। पर सेरिंग हैरान नहीं हुआ, बस उसकी आंखें भारी हो गईं। सेरिंग उसे एक पुराने कमरे में ले गया। वहाँ एक रजिस्टर था जिसमें लिखी थी उन कहानियों की सच्चाई जो लोग सिर्फ अफवाह समझते हैं। उस पेज पर एक नाम लिखा था, रानी रसीली। सेरिंग बोला, इस कहानी को जिंदा रखना मना है, पर जो उसे देख ले उसे सच पता होना चाहिए। कभी रानी रसीली जिंदा थी, मुस्कुराती थी, सपने देखती थी। नगर कैसल तब भी खड़ा था, पर कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जिस पर भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ दिया। रानी की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ टूट चुका विश्वास था। उस रात नदी भी शांत नहीं थी और रानी अपने दर्द के साथ खड़ी थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। उस रात एक रानी मरी और एक आत्मा पैदा हुई जो इंतजार करती रही समझने वाले का। देवेंद्र कुछ नहीं बोला, कुछ कहने को बचा ही नहीं था। जो उसने देखा वो सिर्फ कहानी नहीं थी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोज कोई नया मेहमान आता है और नग्गर कैसल में एक व्लॉगर आता है। उस रात उस व्लॉगर ने सोचा, बस एक नाइट एक्सप्लोरेशन वीडियो ही तो है। उसे नहीं पता था कोई उसे देख रहा है। फिर वो आवाज दोबारा आई, छन छन। कुछ कहानियां रिपीट होती हैं। व्लॉगर को अभी भी लग रहा है वो अकेला है, पर उसके पीछे वो खड़ी है और शायद अब बार वापस जाने का मौका नहीं मिले। वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। कैमरा अचानक कांपने लगता है। स्क्रीन पर लाइंस जैसे कोई सिग्नल तोड़ रहा हो और उसकी उंगली रिकॉर्ड बटन पर जम जाती है। रिकॉर्डिंग चल रही है और स्क्रीन के कोने में कोई खड़ा है, लाल रंग और आंखें सीधा कैमरा को देख रही हैं। वो धीरे धीरे मुड़ता है, दिल तेज धड़क रहा है, पर पीछे कुछ नहीं। जमीन गीली है और उस पर नए फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, पर पैर कहीं नहीं। फिर किसी ने उसका नाम लिया, बिल्कुल पास से।
उसकी आंखें भर आती हैं क्योंकि आवाज पहचानी हुई लगती है। वो सामने खड़ी है, रानी रसीली। हवा नहीं चल रही पर उसका लाल लहंगा लहराता है। आंखें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। वो धीरे से बोलती है, याद रखोगे? और आवाज सीधा दिल के अंदर उतर जाती है। उसके पैर जवाब दे देते हैं। कैमरा हाथ से छूट जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, पर देखने वाला कोई नहीं। रात वही है, बालकनी वही है और कैमरा भी ऑन पड़ा हुआ था, पर व्लॉगर कहीं नहीं। सुबह कैमरा मिलता है, बैटरी ऑलमोस्ट डेड, पर फुटेज अभी भी चल रही है। वीडियो अपलोड होती है, व्यूज बढ़ते जाते हैं, लोग शॉक में हैं, पर किसी को नहीं पता सच क्या है। कमेंट्स में वार्निंग्स आती हैं, हमने भी सुना है, उस बालकनी के पास मत जाना। डर अब सिर्फ कहानी नहीं रहा। देवेंद्र स्क्रीन देखता रहता है, उसे सब याद आ जाता है और वो समझ जाता है कहानी फिर से जीती जागती हो चुकी है। रात फिर लौट आती है, नगर कैसल अंधेरे में डूबा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बालकनी खाली है, बिल्कुल शांत, पर यहाँ खाली कभी होता ही नहीं। फिर वो आवाज, छन छन, कोई दिखाई नहीं देता, पर वो अभी भी यही है। बालकनी के कोने में एक झलक, आंखें सीधा देखने वाले को। क्या आपको लगता है रानी रसीली की कहानी सिर्फ एक लोक कथा है या इसमें सच्चाई छुपी हो सकती है? ये थी रानी रसीली से जुड़ी एक पुरानी लोक कथा। याद रखिए, हर हिस्टोरिकल जगह के साथ कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं, सच हो या सिर्फ लोक विश्वास। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।